हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि पहली वीडियो थी हमारी, उसमें हम पुली यूज़ नहीं कर रहे थे, तो इस एग्जांपल में हम पुली के साथ कैसे हम एक्सेलरेशन और किसी ऑब्जेक्ट की टेंशन निकाल सकते हैं, तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो मान लो ये कोई दो ऑब्जेक्ट थे जिसका मास m1 और m2 था। ठीक है, ऊपर इनके टेंशन लग रही है, नीचे m1g इसके अंडर फोर्स लग रहा है और m2g इसके अंडर फोर्स लग रहा है। एक्सेलरेशन इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में और इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें निकालना है एक्सेलरेशन और टेंशन। तो देखो, m2g और m1g ये क्या है, एक टाइप से फोर्स है। तो टोटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे कितनी लग रही है, m2g माइनस में t, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ऐसे डाउनवर्ड जा रहा है, क्योंकि हमारा जो m2 है वो लार्ज है एज कंपेयर टू m1। तो हमारी ये पुली इस तरफ डाउनवर्ड आएगी और ये अपवर्ड जाएगी। ठीक है, तो m2g माइनस टी टोटल फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू एम ए होता है। यहाँ पे मास कितना हमारा m2 इंटू में a, मैंने मान लिए फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से टी की वैल्यू निकाल ली, टी मतलब टेंशन। तो ये क्या हुई, m2g माइनस में m2a, ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले ली मैंने। ठीक है, अब इस वाले की देखते हैं। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, m1g और टेंशन t। अब मैंने यहाँ पे t माइनस m1g लिया है। क्यों लिया, क्योंकि हमारी जो पुली है वो इस साइड ऐसे अपवर्ड जा रही है इधर से। तो क्या है, ये फोर्स कम होगा तभी तो हमारी ये जो पुली की जो रोप है वो ऊपर की तरफ जाएगी। अगर ये मास ज़्यादा होता, ये फोर्स ज़्यादा होता, तो क्या हमारी पुली इस तरफ डाउनवर्ड आती। लेकिन हमारी पुली क्या है, अपवर्ड जा रही है। तो इसलिए क्या लिखा मैंने, टी माइनस m1g, क्योंकि टी इसमें ज़्यादा है, इज इक्वल टू m1 मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो यहाँ से भी मैंने टी की वैल्यू निकाल ली, वो क्या आई, m1a प्लस m1g। अब सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को लेके चली मैं, क्योंकि ये भी टेंशन के इक्वल है, ये भी टेंशन के इक्वल है। ये दोनों अगर टेंशन के इक्वल तो ये दोनों आपस में भी इक्वल होने चाहिए। तो m2g माइनस m2a इज इक्वल टू m1a प्लस m1g। अब जी वाले एक साइड और ए वाले एक साइड कर लिए मैंने। तो m2g ये m1 प्लस का था, इधर आएगा माइनस का m1g इज इक्वल टू m1a। ये माइनस का m2a था इधर, तो इधर आके प्लस का, यानी m1a प्लस m2a। अब इनमें से g कॉमन निकाल लिया, इनमें से a कॉमन निकाल लिया, तो क्या आई हमारी वैल्यू, m2 माइनस m1g इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू a। हमें एक्सेलरेशन फाइंड करनी थी, तो हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, ये वाली टर्म इधर आके डिवाइड में, तो m2 माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ये एक जनरल इक्वेशन है जो हमें आगे पुली वाले जितने भी हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें हमें हेल्प करेगी। तो इसे थोड़ा सा याद कर लो, समझ लो। ठीक है, तो अब पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। इसमें पुट कर दी मैंने a की वैल्यू, m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2, a की हमारी ये वैल्यू थी। ठीक है, अब टेंशन हमें निकालनी है, तो टेंशन को इधर ले आए, m2g माइनस m2 और ये वाला जो कंप्लीट है वो इधर ले आए। अब इन दोनों में से m2g इसमें भी है, m2g इसमें भी है, तो कॉमन निकाल लिया, इधर बच गया 1 माइनस में ये वाली टर्म। अब इस वाली टर्म को आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो क्या किया, m2g तो बाहर था ही, m1 प्लस m2 एलसीएम ले लिया, इधर 1 था तो m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई हो गई, और ये माइनस में m2 माइनस माइनस प्लस का m1 हो गया, डिवाइड बाय m1 प्लस m2 है ही हमारा। ये प्लस का m2 है, ये माइनस का m2, आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो बचा क्या, m2g m1 प्लस m1 यानी 2 टाइम्स m1, तो 2 टाइम्स m1 m2g डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ये हमारी क्या आ गई, टेंशन। यानी कि हमें ये जो एक्सेलरेशन है और ये जो टेंशन है ये हमें याद कर लेनी है, ताकि आगे जो हम एग्जाम्पल्स वगैरह करें या जो आप लोग कोई न्यूमेरिकल ट्राई करें तो उसके लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।